आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन विथ एंड बाय का यूज़ करना कि सेंटेंस बनाने में कब आपको विथ का प्रयोग करना है और कब आपको बाय का प्रयोग करना है। विथ एंड बाय में डिफरेंस भी हम सीखते चले जाएंगे कि विथ में क्या डिफरेंस है और बाय में क्या डिफरेंस है। तो हम विथ और बाय का यूज़ करना आज सीखेंगे। विथ कि विथ का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, इसके रूल क्या क्या हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे। विथ के एग्जाम्पल से समझेंगे और साथ ही इसका रूल भी आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम विथ का फर्स्ट रूल देख रहे हैं कि साधन, औजार, हथियार आदि के प्रयोग के अर्थ में हम विथ का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर किसी साधन की या औजार या हथियार की बात कही जाए तो वहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। विथ का प्रयोग कहाँ होगा? जब हम साधन, औजार, हथियार की बात करेंगे तब हम विथ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, ही कट वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ। He cut vegetables with a knife. उसने चाकू से सब्जी काट ली। उसने चाकू से सब्जी काट ली। तो यहाँ पर हथियार क्या है? नाइफ। यानी जो हमारा साधन या औजार है सब्जी काटने का वो क्या है? नाइफ यानी चाकू। तो यहाँ पर हम सेंटेंस में नाइफ आ रहा है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? विथ इसके साथ। He cut vegetables with a knife. दूसरा सेंटेंस है आपका, She went there with her husband. She went there with her husband. यहाँ पर हमारा दूसरा रूल क्या कहता है? जब साथ या संबंध दर्शाने के अर्थ में सेंटेंस बनाया जाएगा तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? विथ का यूज़ किया जाता है। जब साथ या संबंध दर्शाने के लिए हम सेंटेंस बनाते हैं तब वहाँ पर विथ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हिंदी मीनिंग देखें तो वह अपने पति के साथ वहाँ गई थी। किसके साथ? साथ आ रहा है या पति से संबंध बता रहे वाइफ का, तो ऐसे सेंटेंस बनाने में विथ का प्रयोग किया जाता है। She went there with her husband. वह अपने पति के साथ वहाँ गई थी। She went there with her husband साथ या संबंध दर्शाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आपका रूल हैविंग के अर्थ में। जब हम हैविंग के अर्थ में कोई बात कही जाए सेंटेंस में तो वहाँ पर भी विथ का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, अ गर्ल विथ ब्लू आईज इज कमिंग टूवर्ड अस। नीली आँखों वाली एक लड़की हमारी तरफ आ रही है। यहाँ पर आ रही है यानी हैविंग हो ही रहा है यहाँ पर हैविंग। तो यहाँ पर हमने इसलिए विथ का यूज़ किया। ए गर्ल विथ ब्लू आईज इज कमिंग टूवर्ड अस। चौथा रूल है आपका बिकॉज ऑफ एंड ओविंग टू के अर्थ में, यानी कारण दर्शाने में। जब सेंटेंस में कारण दर्शाया गया हो तब वहाँ पर विथ का यूज़ किया जाता है। विथ का यूज़ कहाँ करते हैं? जब कारण दर्शाने वाले सेंटेंस हो, यानी बिकॉज ऑफ या ओविंग ऑफ टू के अर्थ में कारण दर्शाने वाले सेंटेंस में विथ का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, शी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर।
वह भय से काँप रही थी। वह भय से काँप रही थी। यहाँ पर कारण दर्शाया जा रहा है कि वो भय से काँप रही थी। पूरा कारण बताया जा रहा है तो वहाँ पर विद का प्रयोग होगा। शी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। वह भय से काँप रही थी। पांचवा है रूल आपका, तरीका या ढंग दर्शाने में। जब आपको सेंटेंस में तरीका या ढंग दर्शाना हो तब आप विद का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, शी एक्सेप्टेड द प्रेजेंट विथ प्लेजर। शी एक्सेप्टेड द प्रेजेंट विथ प्लेजर। उसने वर्तमान को आनंद के साथ स्वीकार किया। यहाँ पर तरीका या ढंग दर्शा रहे हैं इसलिए हमने विथ का प्रयोग किया। शी एक्सेप्टेड द प्रेजेंट विथ प्लेजर। उसने वर्तमान को आनंद के साथ स्वीकार किया। छठा रूल है आपका, किसी की देखरेख, संभाल या अधिकार में छोड़ने रखने के अर्थ में भी विद का प्रयोग किया जाता है। किसी की देखरेख, संभाल या अधिकार में छोड़ने या रखने के अर्थ में विद का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दे लेफ्ट द चाइल्ड विथ इट्स आंट। दे लेफ्ट द चाइल्ड विथ इट्स आंट। वे बच्चों को उसकी मौसी के पास छोड़ गए। यहाँ पर छोड़ गए यानी छोड़ने की बात हो रही है कि वो देखरेख करने के लिए अपनी मौसी के पास बच्चों को छोड़ गए। तो जब ऐसा सेंटेंस आए तो क्या इसका किसका यूज़ किया जाता है? विथ का यूज़ किया जाता है। दे लेफ्ट द चाइल्ड विथ इट्स आंट। वे बच्चों को उसकी मौसी के पास छोड़ गए। सातवां रूल है आपका, निम्न फ्रेजेस में विथ का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखना पड़ेगा। डील विथ, क्वारल विथ, एग्री विथ, पार्ट विथ, डाउन विथ, फाइट विथ और एंग्री विथ। वहाँ पर जब ये फ्रेजेस आए वहाँ पर भी विथ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल इज ऑलवेज प्लेज्ड विथ गुड बॉयज। हिंदी मीनिंग क्या होगा? सिद्धांत हमेशा अच्छे लड़कों से प्रसन्न होता है। द प्रिंसिपल इज ऑलवेज प्लेज्ड विथ गुड बॉयज। अब हम पढ़ेंगे बाय का यूज़। बाय का यूज़ हिंदी में अर्थ बाय का क्या होता है? द्वारा होता है से। विथ का अर्थ क्या होता है? से। और बाय का अर्थ होता है द्वारा। बाय का प्रयोग, बाय द्वारा। पास में या बगल में होने के अर्थ में बाय का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, हिज हाउस इज बाय द रिवर। पास में या बगल में होने के अर्थ में बाय का यूज़ किया जाता है। जब आप पास में या बगल में होने की बात कहें सेंटेंस में तब आप बाय का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, हिज हाउस इज बाय द रिवर। उसका घर नदी के किनारे है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि घर नदी के किनारे यानी घर नदी के पास ही हुआ। जब पास में है की बात करें तो आपको बाय का यूज़ करना होगा। बाय का यूज़ कब करते हैं? जब पास में हो तब हम बाय का यूज़ करते हैं। हिज हाउस इज बाय द रिवर। उसका घर नदी के किनारे है।
थ्रू, अलोंग या एक्रॉस के संदर्भ में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। थ्रू, अलोंग या एक्रॉस के संबंध में भी बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वी केम बाय अ शॉर्टकट, हम एक शॉर्टकट से आए थे। थ्रू, अलोंग या एक्रॉस के संदर्भ में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। वी केम बाय अ शॉर्टकट, हम एक शॉर्टकट से आए थे। तीसरा है एग्जाम्पल, रूल आपका किसी स्थान से होकर गुजरने या निकलने के अर्थ में। बाय का यूज़ हम कब करते हैं? किसी स्थान से होकर गुजरने या निकलने के अर्थ में हम बाय का यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉक बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी नून। आई वॉक बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी नून, किसी स्थान से होकर गुजरने या निकलने के अर्थ में करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी सेंटेंस क्या होगा? मैं हर दोपहर डाकघर से चलता हूँ। यानी यहाँ पर किसी स्थान से होकर निकलने या गुजरने की बात कही है सेंटेंस में, इसलिए हमने यहाँ पर बाय का यूज़ किया है। मैं हर दोपहर डाकघर से चलता हूँ। आई वॉक बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी नून। दूरी यानी के दौरान के अर्थ में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही प्रिफर्स टू ट्रेवल बाय नाइट। दूरी यानी के दौरान के अर्थ में भी हम किसका यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही प्रेफर्स टू ट्रेवलर बाय नाइट, वह रात में यात्रा करना पसंद करता है। ही प्रेफर्स टू ट्रेवलर बाय नाइट, वह रात में यात्रा करना पसंद करता है। यानी रात के दौरान वह यात्रा करना पसंद करता है, इसका अर्थ यह हुआ। तो जहाँ पर हम के दौरान की हो अर्थ निकलता हो, वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाय नाइट। कर्ता दर्शाने में एजेंट या डॉर से पहले, यानी जैसे एग्जाम्पल, मेघदूत वाज रिटन बाय कालिदास, मेघदूत कालिदास द्वारा लिखा गया था। यानी एजेंट या डॉर से पहले की बात की जाए तब वहाँ पर बाय का यूज़ किया जाता है। मेघदूत वॉज रिटन बाय कालिदास, मेघदूत कालिदास द्वारा लिखा गया था। के बाद नहीं के अर्थ में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय का यूज़ कब करते हैं? के बाद नहीं के अर्थ में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, यू शुड जॉइन योर ड्यूटी बाय नेक्स्ट मंडे। यू शुड जॉइन योर ड्यूटी बाय नेक्स्ट मंडे, आपको अगले सोमवार तक अपने कर्तव्य से जुड़ जाना चाहिए। यानी के बाद नहीं के अर्थ में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। आपको अगले सोमवार तक अपने कर्तव्य से जुड़ जाना चाहिए। यू शुड जॉइन योर ड्यूटी बाय नेक्स्ट मंडे। आवागमन या यातायात का तरीका बताने के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन,
बाय शिप, बाय सी, बाय एयर। यानी जब आपका यातायात या आवागमन का तरीका बताने के लिए, जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, बाय शिप, बाय सी, बाय एयर, यानी जब हम ट्रेन, बस, कार, प्लेन, शिप, सी, एयर की बात करें तो उसके आगे क्या लगता है? बाय लगता है। आवागमन या यातायात का तरीका बताने के लिए बाय का यूज़ किया जाता है। बाय का यूज़ कब करते हैं? आवागमन या यातायात का तरीका बताने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, शी केम बाय कार फ्रॉम आगरा। शी केम बाय कार फ्रॉम आगरा। वह आगरा से कार से आई थी। वह आगरा से कार से आई थी। तरीका बताने में बाय द कॉलर, बाय द हेयर, बाय चांस इत्यादि के रूप में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही कुट द बॉय बाय द हेयर। उसने लड़के को बालों को पकड़ लिया। उसने लड़के को बालों से पकड़ लिया। ही कुट द बॉय बाय द हेयर। यानी जब बाय द कॉलर, बाय द हेयर, बाय चांस जैसे तरीका बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं। उसने लड़के को बालों से पकड़ लिया के अनुसार के अर्थ में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाय यूअर वॉच। आपकी घड़ी में क्या समय है? आपकी घड़ी में क्या समय है, यानी के अनुसार के अर्थ में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाय यूअर वॉच।